भूमंडल में आप सभी का स्वागत है। क्या आप इसे जानते हैं? आप कहेंगे कि हाँ, यह बारहसिंगे के शानदार सिंह है। बिल्कुल, आपने सही कहा। यह बारहसिंगे के शानदार सिंह है और ये केवल सर्विडे परिवार के सदस्यों में ही पाए जाते हैं। बारहसिंगे का सबसे विलक्षण अंग है उसके सिंग। वयस्क नर में इसके सिंग की 10 से 14 शाखाएं होती है। हालांकि कुछ की तो 20 तक की शाखाएं पाई गई है। इसका नाम इन्हीं शाखाओं की वजह से पड़ा है, जिसका अर्थ होता है बारहसिंग वाला। मध्य भारत में नरों को गोइंचक कहते हैं और मादाओं को गावनी कहते हैं। बारहसिंगे के खूबसूरत सिंग ही उनकी मौत की वजह बनते हैं। लोग उनका शिकार करते हैं और इनके सिंगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5.73 किलोग्राम वजन के इन सिंगों की कीमत 2.20 करोड़ रुपए बताई जाती है। राजस्व खुफिया निर्देशक DRI को सूचना मिली थी कि नेपाल से भारत में बारहसिंगों की तस्करी की जा रही है। एंटलर जानवर की खोपड़ी में ऊपर की ओर सिर से निकलते खूबसूरत सिंग है। आमतौर पर सर्विडे परिवार के केवल नर जानवरों में ही एंटलर होते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी है, जैसे कि रेंडियर में मादा में भी विकसित होते हैं। हालांकि ये आमतौर पर नर से छोटे एंटलर होते हैं। अन्य जानवरों से अलग एंटलर प्रत्येक वर्ष झड़ जाते हैं और अगले वर्ष फिर से उगाते हैं। एंटलर केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। नर अपने साथियों को आकर्षित करने, खुद की रक्षा करने या प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपने शिंगों का उपयोग करते हैं। सर्विडे परिवार में कई अलग अलग प्रजातियां हैं और सभी प्रजातियों में सिंगों में विविधता देखी जा सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एंटलर किस चीज से बने होते हैं? चलो मैं ही बता दूं। एंटलर विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बने होते हैं। हालांकि यह विकास के चरण पर भिन्न होते हैं, फिर भी कुल मिलाकर वे 6 चीजों से बने होते हैं, जिसमें हड्डी, उपास्थि, ऊतक, त्वचा, तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं शामिल है। जब पहली बार सिंग निकलते हैं तो वे एक पतली रोएदार झिल्ली से ढके होते हैं, जिसे मखमल नाम से जानते हैं। इसका उपयोग भीतर बढ़ती हड्डियों, साथ ही रक्त वाहिकाओं और ऊतकों की रक्षा के लिए किया जाता है। एक बार जब हड्डी निर्जीव हो जाती है तो मखमल की आवश्यकता नहीं रह जाती और वह निकल जाती है या उसे निकाल दिया जाता है। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि जानवर के सिर पर सिंग होते हैं, पर दरअसल ये 2 प्रकार के होते हैं। हिरन पर देखे जाने वाले एंटलर है, जबकि गाय भैंस पर देखे जाने वाले हॉर्न है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, चलो देख लेते हैं। वे हॉर्न के समान नहीं होते। हालांकि एंटलर और हॉर्न एक जैसे ही दिखते हैं और एक जैसे लग सकते हैं। वास्तव में कई महत्वपूर्ण अंतर है जो इन दोनों को अलग करते हैं। एंटलर एक ठोस हड्डी है। वे एक एकल शाखाओं वाली हड्डी है जो जानवरों की खोपड़ी से निकलती है और बाहर की ओर बढ़ती है। एंटलर पर अलग अलग शाखाएं होती है, जिसे टाइन्स या पॉइंट के रूप में जाना जाता है। जब एंटलर पहली बार बढ़ता है तो उन्हें जीवित हड्डी माना जाता है। इस समय के दौरान उसमें रक्त और नसें दोनों मौजूद होती है, जिसे मखमल नामक एक पतली परत से ढके होते हैं, जो हड्डी को बढ़ाने में मदद करने के लिए पोषक तत्व प्रदान करती है। पूर्ण विकसित होने के बाद अंततः एंटलर मृत हो जाएगा। बारहसिंगे प्रजनन के मौसम के तुरंत बाद अपने सिंग गिरा देते हैं और एंटलर त्याग के दौरान उसमें से खून नहीं निकलता है, क्योंकि इस समय वे निर्जीव बन चुके हैं। हिरन पर देखे जाने वाले एंटलर है, जबकि गाय भैंस पर देखे जाने वाले हॉर्न है। हॉर्न एंटलर से काफी अलग है। जहाँ एंटलर एक ही हड्डी से बने होता है, वही हॉर्न 2 अलग अलग हिस्सों में बना होता है। सबसे पहले एक हड्डीदार कोर होता है जो जानवर की खोपड़ी से निकलता है, बिल्कुल एक एंटलर की तरह। पर इसमें कुछ और भी है। एक दूसरा भाग, एक केरोटिन आवरण। त्वचा के बजाय हॉर्न केरोटिन की सख्त परत से ढके होते हैं। केरोटिन वही पदार्थ है जो मानव शरीर के कई हिस्सों जैसे कि बाल और नाखून को बनाता है। एंटलर हर साल झड़ जाते हैं, पर हॉर्न नहीं। वे जानवरों के सर पर जीवन भर बने रहते हैं, टूट जाने पर वापस उग आते हैं। हॉर्न के यूनिसेक्स सहायक होने की भी अधिक संभावना है, जिसमें एक प्रजाति के नर और मादा दोनों ही हॉर्न को धारण करते हैं, या नर मादा दोनों में ही हॉर्न पाए जाते हैं, जबकि एंटलर ज्यादातर सिर्फ नर प्रजातियों में ही देखे जाते हैं। एंटलर केवल सर्विडे परिवार के जानवरों में ही पाए जाते हैं, जिन्हें सर्विड्स के नाम से जाना जाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये जानवर उन पूर्वजों से निकले हैं जिनके मूल रूप से टस्क होते थे। टस्क या दांत, जिसे हम हाथी दांत से जानते हैं, बाहर की ओर निकले हुए 2 दांत। जानवर अपना प्रभाव बनाने के लिए और अपनी रक्षा के लिए इन दांतों का उपयोग करते हैं। चाइनीज वाटर डियर और मड जेट में दांत अभी भी मौजूद है। हालांकि अन्य प्रजातियों में इन दांतों को पूरी तरह से सिंगों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। मड जेट जैसी प्रजातियों में जहां दांत और सिंग दोनों मौजूद है, पर इनके एंटलर अन्य सर्विडे परिवार की तुलना में छोटे होते हैं। आमतौर पर एंटलर्स विभिन्न नर प्रजातियों में होते हैं। मादा रेंडियर या कारिबो में एंटलर्स होते हैं। इस प्रजाति की मादा, जिन्हें डू के नाम से जाना जाता है, एंटलर्स विकसित कर सकती है, लेकिन वे नर प्रजाति की तुलना में छोटे होते हैं। चलो बात कर लेते हैं कि किन प्रजातियों में एंटलर्स होते हैं। एंटलर्स ब्लैक टेल डियर, कारिबू, मैनीटूबन एल्क, मोश, रॉकी माउंटेन एल्क, रूजवेल्ट एल्क और ड्यूल एल्क में पाए जाते हैं। साथ ही सफेद दुम वाले हिरन में भी ये देखे जाते हैं। सर्विडे परिवार में कुल 55 प्रजातियां हैं। दुनिया के हर हिस्से पे वे पाए जाते हैं, केवल 3 क्षेत्र को छोड़कर, जो है ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका और अफ्रीका के कुछ क्षेत्र जैसे कि उपसहारा क्षेत्र में वे नहीं पाए जाते। क्या हर साल सिंह झड़ जाते हैं? बिल्कुल, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया,
कि सर्विडे परिवार हर साल अपने सींग गिरा देते हैं। इसका मतलब यह है कि वे वर्ष की एक बड़ी अवधि बढ़ते एंटलर्स को पोषक तत्व और ऊर्जा समर्पित करने में बिताते हैं। कुछ समय तक अपने सींगों के साथ रहते हैं और फिर उन्हें गिरा देते हैं। अगले वर्ष यह चक्र फिर से दोहराते हैं। हर साल इन सींगों को उगाने में अन्य महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं से बड़ी मात्रा में ऊर्जा और पोषक तत्व लग सकते हैं। उन्हें इस पुनर्विकास की तैयारी भोजन इकट्ठा करने में भी काफी कठिनाइयां होती है और बढ़ जाने का फायदा भी है, जैसे कि जैसे जैसे जानवर परिपक्व होता है और साथ ही खोजने और भोजन का इलाका बढ़ाने में एंटलर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुश्मनों से लड़ने और अपने आवास पर पैर जमाने में भी एंटलर्स काफी महत्वपूर्ण है। एंटलर्स समय के साथ बड़े और प्रभावी हो जाते हैं या कठिनाई के समय में ये छोटे रह जाते हैं जब भोजन और पानी की कमी होती है। क्या कोई बताएगा कि एंटलर त्याग देना क्यों महत्वपूर्ण है? नहीं, चलो मैं ही बता दूं कि पहली नजर में यह समझ में आता है कि सींग सुरक्षा और युद्ध दोनों के लिए है या हो गए। जैसे कि साथियों की उपलब्धता को लेकर नर दूसरे नर के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इससे भी खतरनाक, जब सींग झड़ जाते हैं तो इसके लिए बड़ी दुविधा होगी कि दूसरे परपक्षी से अपनी जान कैसे बचा सकता है। हालांकि इन सब के दौरान एंटलर टूटना असामान्य नहीं है। कुछ मुठभेड़ के दौरान एक एकल टाइन एंटीना के मुख्य भाग से अलग हो सकता है। अन्य मामलों में फ्रैक्चर के कारण पूरा सींग नष्ट हो सकता है। समझने वाली महत्वपूर्ण बात है कि एक बार जब मखमल खत्म हो जाता है तो एंटीना जीवित नहीं रह पाता, वो मृत हड्डी बन चुका है, जिस वजह से उनमें फ्रैक्चर और टूटने की स्थिति में खुद को ठीक और मरम्मत करने की क्षमता गुमा देते हैं या यह क्षमता वो खो देते हैं। पुराना एंटलर त्याग देने से अगले समय और प्रभावी एंटलर्स उगा सकते हैं, जो एक टूटे फूटे एंटलर से काफी अच्छा है। परिणाम स्वरूप छटाई से नरों को संभोग सीजन के दौरान नए सींगों के साथ शुरू करने की क्षमता मिलती है। नए सींग बिना किसी क्षति, बिना किसी पॉइंट के गायब होने, बिना किसी फ्रैक्चर के हो गए। साथ ही वे अधिक जटिल शाखाओं वाले बड़े सींग विकसित करने में सक्षम हो गए। और एक महत्वपूर्ण बात कि एंटलर एक पेड़ की शाखादार होते हैं और कुछ मुठभेड़ के दौरान अन्य नरों के एंटलर के साथ वे उलझ सकते हैं या फिर जंगलों में किसी संकरी जगह या फिर पेड़ों के साथ भी वे उलझ सकते हैं। अगर ये अतिरिक्त मजबूत होते तो फ्रैक्चर और टूटने की कोई संभावना नहीं रह पाती और अंततः मौत भी हो सकती है, चाहे वो शिकारी द्वारा हो या फिर भूख प्यास से हो। और ऐसे किस्से जंगलों में काफी बार देखे गए हैं। बारहसिंगे के सींग को इकट्ठा करना कई लोग पसंद करते हैं। इस प्रथा को शेड कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रथा है जो कई लोग पसंद करते हैं, जो हड्डियां और सींगों को इकट्ठा करने में रुचि तो रखते हैं, लेकिन शिकार करने में उनकी कोई इच्छा नहीं है। शेड शिकार सर्दियों के दौरान जंगलों में होता है, जब सर्विडे परिवार अपने सींगों को छोड़ना शुरू कर देता है। सींग एक ही समय में नहीं झड़ते हैं, इसीलिए ये काफी दुर्लभ होगा कि एक ही समय या स्थान पर एक ही नर के संपूर्ण एंटलर मिलना। तो आज हमने बात की एंटलर के बारे में, जो सर्विडे परिवार की पहचान है। इसी तरह की मजेदार तथ्यों की जानकारी के लिए भूमंडल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।